फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बाजार रैंडमली नहीं चलते हैं। तकनीकी एनालिसिस के एडवोकेट्स का मानना है कि बाजार रिपीटेबल पैटर्न में चलता है, और यह एक सच्चाई है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने का एकमात्र तरीका इन पैटर्नों को खोजना और बाजार की अगली चाल की प्रेडिक्शन करना है। तो इस वीडियो में मैं 2 चार्ट पैटर्न शेयर कर रहा हूं जिन्हें आप मास्टर कर सकते हैं और लगातार प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसे अपने ट्रेड में लागू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, उस लाइक बटन को हिट करना सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। तो चार्ट पैटर्न बेसिक प्राइस पैटर्न है जो समय समय पर लगभग हर एसेट पर व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्रॉफिटदायक ट्रेडर्स हैं जो अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए केवल चार्ट पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चार्ट पैटर्न इतना डिटेल्ड विषय है। इंडिकेटर्स की तरह ही चार्ट पैटर्न के हजारों हैं। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक बार होते हैं, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। इस वीडियो के साथ मेरा लक्ष्य कुछ सबसे शक्तिशाली पैटर्न का विस्तार और व्याख्या करना है जो मैंने अपने ट्रेड में उपयोग किए हैं और यदि उन्हें उपयोगी पाया गया है। इस वीडियो में हम 2 पैटर्न पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 फ्लैग पैटर्न, नंबर 2 वेज पैटर्न। आइए फ्लैग पैटर्न से शुरू करते हैं। फ्लैग पैटर्न तब होता है जब प्राइस में तेज उछाल का अनुभव करने के बाद प्राइस कंसोलिडेट होने लगती है। यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नाम फ्लैग पैटर्न इसके निकट समानता से फ्लैग के लिए आता है। फ्लैग पैटर्न केवल पुलबैक का एक रूप है। जब पुलबैक कंसोलिडेट होने लगता है तो एक फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। एक मजबूत ट्रेंडिंग मूव के बाद एक अच्छा फ्लैग पैटर्न होगा। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ने एक मजबूत कदम उठाया, फिर बाजार ने कुछ कैंडलस्टिक्स के लिए कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। कंसोलिडेशन सपाट नहीं था, यह नीचे की ओर झुका हुआ कंसोलिडेशन था। तो यहाँ हमने सफलतापूर्वक एक फ्लैग पैटर्न की खोज की है। अब इस कंसोलिडेशन से पहले बाजार ने जोरदार तेजी का रुख किया, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस फ्लैग पैटर्न के बाद बाजार में फिर से तेजी आएगी। दूसरे शब्दों में, हम तेजी से ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ होता है। यदि आप वॉल्यूम चार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडलस्टिक्स की तुलना में अधिक है। इसलिए ब्रेकआउट एक मजबूत है। इसलिए अग्रेसिव ट्रेडर्स इस कैंडल के बंद होने पर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ एक अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच एक रीटेस्ट की प्रतीक्षा करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस पैटर्न की ऊपरी सीमा को फिर से टेस्ट करती है और यह जल्दी से उलट जाती है, एक बड़ी नेगेटिव बाती के साथ एक मजबूत पिनबार कैंडल का निर्माण करती है। इसलिए रीटेस्ट भी सफल रहा। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इस कैंडल के बंद होने पर प्रवेश कर सकते हैं। इस पैटर्न में फ्लैगपोल का आकार 78 पिप्स था, इसलिए हम अपनी प्रविष्टि में कम से कम 78 पिप्स को टारगेटेड कर सकते हैं। यह एक बुलिश फ्लैग पैटर्न था। अब आइए एक मंदी के फ्लैग के पैटर्न को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि बाजार ने यहाँ एक मजबूत गिरावट दर्ज की, फिर कुछ कैंडलस्टिक्स के लिए प्राइस कंसोलिडेट होने लगी। इसलिए हमने कंसोलिडेशन एरिया की ऊपरी और निचली सीमाओं को चिन्हित किया। हम यहाँ एक फ्लैग पैटर्न की खोज करते हैं। अब चूंकि यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड को फिर से शुरू करेगी। इसलिए हम पैटर्न की निचली सीमा का ब्रेकआउट देखना चाहते हैं। इस कैंडल पर ब्रेकआउट होता है, इसलिए हम ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम सामान्य से अधिक था, इसलिए ब्रेकआउट को वॉल्यूम से सपोर्ट मिला है। अब यदि आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं तो हो सकता है कि आपने लो सीमा के रीटेस्ट की वेट की हो, लेकिन रीटेस्ट कभी नहीं हुआ। इसलिए आप इस ट्रेडिंग अवसर से चूक गए, और यही वो प्राइस है जो आपको कंजर्वेटिव होने के लिए चुकानी पड़ती है।
यदि कोई अवसर चूकना आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है, तो आप सफलतापूर्वक ट्रेड के प्रति कंजर्वेटिव अप्रोच अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा अग्रेसिव होना चाहते हैं तो यह भी आप पर निर्भर है। अब आइए वेज पैटर्न को देखें। परिभाषा के अनुसार दो कन्वर्जिंग लाइन बनाकर एक वेजेस पैटर्न बनाया जाता है जो क्रमशः मूल्य के हाई और लो को जोड़ता है। वेज पैटर्न की मुख्य विशेषता यह है कि नई कैंडलस्टिक्स के बनते ही ऊपरी और निचली सीमा के बीच की दूरी कम होती जाती है। फ्लैग पैटर्न के विपरीत वेज पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। और मैं आपको बता दूं कि वेज पैटर्न रिवर्सल की पहचान करने के सबसे सफल तरीकों में से एक है। इसलिए यदि वेज पैटर्न बढ़ रहा है तो हम डाउन ट्रेंड होने की उम्मीद करते हैं, और अगर कील गिर रही है तो हम एक अपर ट्रेंड की उम्मीद करते हैं। इस चार्ट को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का रुख था। हम प्राइस के ऊंचे और चढ़ाव को जोड़कर दो लाइनें बनाते हैं। हम देखते हैं कि एक मजबूत पच्च पैटर्न विकसित हो रहा है। चूंकि यह एक राइजिंग वेज पैटर्न है, हमें उम्मीद है कि इस पैटर्न के टूटने के बाद बाजार में गिरावट का रुख शुरू होगा। इसलिए हम बाजार के पैटर्न की निचली सीमा को तोड़ने का इंतजार करते हैं। इस कैंडल पर ब्रेकआउट होता है, इसलिए हम पुष्टि के लिए वॉल्यूम को देखते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम औसत वॉल्यूम से कहीं अधिक था। इसलिए हम इस कैंडल के बंद होने पर प्रवेश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स इस कैंडल में प्रवेश करेंगे क्योंकि निचली सीमा का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद प्राइस अस्वीकृति का सामना करती है। इस परिदृश्य में कंजर्वेटिव व्यापारियों ने अग्रेसिव व्यापारियों की तुलना में बेहतर प्राइस पर प्रवेश किया। बेचने वाले ट्रेडों के लिए हम अपने लक्ष्यों को पैटर्न के लोतम बिंदु पर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे प्रवेश के बाद प्राइस में तेज बिकवाली हुई। यह एक बढ़ती हुई कील पैटर्न था। अब आइए एक गिरते हुए वेज पैटर्न को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ने इस मजबूत डाउन मूव को बनाया है। तो प्राइस के क्रमशः हाई और लो को जोड़कर दो रोज को प्लॉट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चार्ट पर एक नीचे की ओर झुका हुआ वेज पैटर्न विकसित होते हुए देखते हैं। चूंकि यह एक गिरती हुई वेज पैटर्न है, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऊपरी सीमा को तोड़ देगी और एक अपर ट्रेंड शुरू करेगी। इसलिए हम ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करते हैं। इस कैंडल पर ब्रेकआउट होता है और हम पुष्टि के लिए वॉल्यूम को देखते हैं। जब प्राइस रोज के बीच थी तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम ड्राइड हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रेकआउट के करीब पहुंचे, वॉल्यूम में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। ब्रेकआउट कैंडल में पिछली कैंडल की तुलना में अधिक वॉल्यूम होता है। इसलिए वॉल्यूम ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। तो हम इस कैंडल के पास प्रवेश करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद बाजार में तेजी आई है। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दोनों पैटर्न बहुत शक्तिशाली हैं यदि आप उन्हें सही ढंग से आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप अगले 30 दिनों के लिए इन पैटर्नों की प्लॉटिंग का अभ्यास कर सकते हैं तो आप उनमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो यह केवल अवसरों को खोजने और उनका ट्रेड करने के बारे में होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।